हेलो एवरीवन, स्ट्रेट फ्रॉम हिमालयाज़। तो आज का मैं ऐसी सोच रही थी कि क्या टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे मन कर रहा था कि क्योंकि मैं हिमालयाज़ में आई हूँ कुछ दिनों के लिए, तो जो वीडियो टॉपिक है वो भी स्पेशल होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो संत होते हैं, जो संतों के दोहे होते हैं खासकर, वो काफ़ी प्योर होते हैं, रिलेटेबल होते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना वो चूज़ किया जाए। जो भी मेरा रिसेंट फेवरेट दोहा चल रहा है, इस ब्यूटीफुल चेनाब रिवर जो बह रही है मेरे पीछे, ठीक उसके सामने स्नो माउंटेन्स के सामने, जो कि इतने म्यूज़िकल हैं, एक्चुअली में उनकी जो मीनिंग है इतने म्यूज़िकल है कि आप पहाड़ों से ना एक्चुअली लिंक कर सकते हैं जब आप देखते हैं कि ऐसी भी जगह हो सकती है अर्थ में। तो खैर, जो दोहा है आज वो हम पिक करने वाले हैं। सबसे पहले संत कबीर का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। संत कबीर की है यार फ़िलॉसफ़ी है, वो अलग लेवल की है। ये आप उनके दोहों को पढ़ेंगे ना तो आपको समझेगा, वो अलग लेवल में ही आपको आपके माइंड के प्रोजेक्टर की तरफ एक तरीके से डायरेक्ट कर देती है। जब भी आप उनके लाइंस को पढ़ते हैं तो जो ऑर्डिनरी तो लगती हैं, शायद ऑर्डिनरी से भी ज़्यादा ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन जब वो फ्लिप करती है माइंड को अपने ही टुवर्ड्स, तो वो अलग ही लेवल में फ्लिप करती है। तो जो पहला दोहा है, पहला जो मुझे काफ़ी रिसेंटली अच्छा लग रहा है, वो ये: लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। तो ऑब्वियसली इसको जब हम पढ़ते हैं ऐसे ही नॉर्मली, तो ये क्या करता है ना, इस तरीके से लिखिए कि एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी इंसान है, आम इंसान है, या जो डेली लाइफ जी रहा है, एक नॉर्मल पर्सन है, उसको भी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो भी अपने आसपास हमेशा देखता है कि एक जनरल ऑडियंस में क्या चल रहा है, कि जनरल सोसाइटी तो ऐसी बात करती है कि इसकी शादी, उसकी शादी। तो लगातार एक अट्रैक्शन रहता है पूरी सोसाइटी का ही, इससे पता चलता है कि वो जो रूट इमोशन है जो अट्रैक्ट करती है सोसाइटी को, वो होती है शादी। ठीक है, तो वो फिर शादी वो टॉपिक भी बन सकती है, जैसे दूल्हा दुल्हन का यूज़ किया है, जो अगर आप अपने पोएम्स में लिखें तो उसके थ्रू आप एक ऐसा मैसेज दे सकते हैं जो बहुत ऊंचा है, और साथ ही साथ वो बोर भी नहीं करेगा इंसान को, बल्कि उल्टा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो उनके उस इमोशन को टारगेट कर रहा है जो बहुत ही नॉर्मल है, जनरल है, सोसाइटी में सब चाहते ही हैं। वो एक रूट इमोशन है जो एक स्क्रिप्ट की तरह फॉलो कर रहे हैं लोग, लेकिन वो अट्रैक्ट तो करती ही है, तभी वो स्क्रिप्ट बन गई है। तो इसीलिए जब बात होती है कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, तो ये बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन गेन करती है सबका, क्योंकि एक चीज़ से तो सब एग्री करेंगे कि हाँ, ये वो इमोशन है जो सब चाहते हैं, इमोशन समझ के ही भले। लेकिन फिर क्योंकि संत कबीर तो वो कोई भी बात कह रहे हैं तो वो बस किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या प्लीज़ करने के लिए तो नहीं कर रहे होंगे, वो इसीलिए कर रहे होंगे कि पहले अटेंशन ग्रैब की जाए, और उसके बाद जब अटेंशन ग्रैब हो जाए तो वो कहीं और ही पहुंच जाए, एक ऑब्जर्वेशन में खुद ही कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्शन इतना अटेंशन के साथ आया कि ऐसा हो कि फिर वो अंडरस्टैंडिंग में ही बदल जाए कि अच्छा ठीक है, जो भी फैक्ट्स हैं वो क्या है वो दिखने लग जाएं, जो आप ही का मोस्ट हाई, जो सबसे उच्चतम रियल सेल्फ है, उसको दर्शाती है कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी, थोड़ी बहुत जितनी भी दर्शा सकती है, वहाँ तक एक तरीके से ले जाए। तो जो पहली लाइन है इस दोहे की, वो कहीं ना कहीं वो तरीका बता रही है, वो फैक्ट्स बता रही है जो मोस्टली खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसीलिए उन्हें ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, जितना भी किया जा सकता है, कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। कि जो ऑब्वियस है, जो देखा देखी बात है, उसको तुम क्या बुद्धि लगा के, जोड़ तोड़ के, लॉजिक उसका फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। जो दिख रहा है, जो ऑब्वियस है,
उसे तो वहीं पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिना किसी से पूछे, खुद के भी ईगो से बिना पूछे शायद, क्योंकि खुद का भी ईगो जो भी कलेक्ट करता है वो बाहर जो सोसाइटी उसको बता रही होती है, जो स्क्रिप्ट्स के सप्लायर्स होते हैं वो दे रहे होते हैं, तो वो उसी को मान लेता है कि वो उसका रियल सेल्फ है। तो इस चक्कर में ईगो बेवकूफ़ बन के बातें तो फॉलो कर रहा होता है उसके बाहर स्क्रिप्ट गिवर्स की, लेकिन उसको लगता है कि वो अपनी खुद की बात कर रहा है, आत्मिक सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहा है। जो रियल ईगो है उसको ऐसे लगने लगता है कि वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑब्वियस रिएक्शन आएगा देखा देखी, जब देखोगे आप एग्जैक्टली कि हाँ भाई मुझे अच्छा लगा, मैं आया पहाड़ में, कि यार ऐसी चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि उसने स्नो नहीं देखा है पहले कभी, और क्या पता कि यार आप कल मर जाओ, ठीक है, कोई भी कभी भी मर सकता है, क्या पता अभी लैंडस्लाइड आ जाए, अभी के अभी मैं ही मर जाऊँ यहाँ पे। तो क्या पता कि कोई बस इसलिए आया हो पहाड़ों में स्नो देखने की, उसे लगा कि क्या पता वो कल मर जाए, तो फिर इससे अच्छा है कि देख ही लो ना, क्या पता कुछ नए राज खुल जाए अपने ही रियल ईगो को लेके। क्योंकि जनरली स्क्रिप्ट्स जब आप फॉलो कर रहे होते हो सबके बीच रह के, तो ठहरने का मौका नहीं मिलता आपको, आप एक अलग ईगो बन जाते हो जो स्क्रिप्टेड होता है, रियल नहीं रहते। क्योंकि रियल अगर ईगो हो जाते तब तो हो ही जाती बात, फिर तो क्या ही था, फिर तो दूल्हा दुल्हन मिल ही जाते, लेकिन वो तो नेक्स्ट लाइन है, उस पर हम आएंगे अभी। तो हमें भी यही लगने लगता है कि सब जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो वो मेरा अच्छा चाह रहा होगा, तभी हम फिर उस स्क्रिप्ट का शिकार भी हो जाते हैं। स्क्रिप्ट ऐसा तो नहीं है बस ना कि बस पास्ट से ही आ रही होती है, मतलब हाँ पास्ट से ही आ रही होती है, लेकिन पास्ट का भी जो सबसे इमीडिएट पास्ट होता है, बिल्कुल वर्तमान से चिपका हुआ, आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपने कोई चीज़ जो देखा देखी की होनी चाहिए थी, लिखा लिखी की बात जुगत लगा के नहीं, जो देखा देखी की होनी चाहिए थी, कि आपने देखा, आपको लगा कि हाँ यही है, यही है, दिस इज़ द ऑब्वियस, लेकिन नहीं, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। आप बस बर्फ़ को, पहाड़ को नहीं देख पाए, आप उस स्वच्छ आप मन को नहीं देख पाए कि हाँ बस देखने के लिए भी कहीं आया जा सकता है, ताकि कुछ नए रास्ते पता चल सके अपने ही बारे में। क्योंकि अब आप स्क्रिप्ट से थोड़ा सा शायद फिज़िकली भी दूर आ गए हैं, एक अलग शौक मिलता है जब आप नए माहौल में आते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो। लेकिन नहीं, ईगो उस पर ध्यान नहीं देता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बल्कि वो जो लिखा लिखी की बात है, जो लिखा लिखी बात है, इधर से उधर से बगल में, जो मैं कह रही थी ना, इमीडिएट पास्ट जो होता है वर्तमान से चिपका हुआ। कई बार क्या होता है कि जब आप देखा देखी की बात नहीं देख पाते, तो आप तुरंत जो इग्नोरेंस में एक रिएक्शन दे रहे होते हैं, जिसे आप इम्पल्स भी कह सकते हैं, आप उस इम्पल्स में बह जाते हैं। आपको लगता है कि वही जो इम्पल्स है वो इंट्यूशन है, जो सेल्फ से आ रहा है, कि देखा देखी की बात होनी चाहिए थी, कि बर्फ़ है, वाटरफॉल है, बह रहा है, वहाँ पे बह ही जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो बस हो गया ना। शायद यही है ऑब्वियस कि हाँ बह रहा है, वाटरफॉल है, बर्फ़, और आप धूप को भी इंजॉय कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि धूप हमेशा हार्मफुल ही हो, धूप हीलिंग भी हो सकती है। तो इस टाइप का कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं, तो नहीं, वो आप नहीं ध्यान देंगे, लेकिन एकदम जो इम्पल्स आपका बह जाएगा कि नहीं, इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दिया, जो इमीडिएट रिएक्शन आया वो इम्पल्स की तरफ आ गया, तो आप उस पे बह जाएंगे। और आपको लगेगा कि क्योंकि वो तो आपने नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो अब इमीडिएट इग्नोरेंस का रिएक्शन था, तो पास्ट ने आपको जकड़ लिया, तो अब आप वर्तमान से छिटक गए कि जो देखा देखी की बात होनी चाहिए थी अब वो है ही नहीं। अब आप मन में, विचारों में, कल्पनाओं में खो गए कि नहीं, वो वहाँ गया है तो शायद इसीलिए गया होगा, कोई बस बर्फ़ देखने क्यों कहीं जा सकता है ना। तो इसीलिए ट्रैवल भी क्यों करो, मत करो, क्या करोगे बर्फ़ देख के। कोई तो जाता है कहीं पहाड़ों में तो इसीलिए जाता है कि उनकी कोई कामना जुड़ी हुई होती है, पक्का कुछ पैसे मिल रहे होंगे, स्वार्थ पूरा हो रहा होगा, सेक्स के लिए गया होगा या माल फूकने गया होगा। तो हम बस इन्हीं धारणाओं को या इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उसी को पॉपुलराइज़ करते हैं, वहीं पे ईगो का फोकस हो जाता है।
तो वो चूक जाता है फिर ऑब्वियस से कि देखे कि क्या पता वो पहली बार बहुत ही लव्ड फील कर रहा हो, वर्तमान में फील कर रहा हो खुद को, कि पहली बार वो कुछ अलग देख रहा है लाइफ में, तो डिसीजंस लेना चाहता हो, आत्मावलोकन करना चाहता हो, इसलिए बस बर्फ़ देखने आया हो, नथिंग एल्स। लेकिन नहीं, ईगो शायद ऐसा बना ही नहीं हुआ होता, उससे ऑब्वियस चीज़ें इतनी ख़राब लगती है कि वो उन्हें बेइज्जत करने में भी नहीं सोचता। वो पहाड़ों को भी बेइज्जत कर देता है, वो बस बर्फ़ को नहीं देख सकता, उसे उसमें भी एक कहानी दिखने लगती है कि ऐसे 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 होना चाहिए, तभी जो नेक्स्ट डिसीजन है वो आएगा, या एक्सेप्टेंस आएगी, सरेंडर आएगा। वो नहीं, फिर स्क्रिप्ट्स में फंस जाता है और ये भूल जाता है कि वो बस एक इमीडिएट इम्पल्स था जिसे आपने इंट्यूशन समझ लिया और आप उसी को सच अब मानने लगे। तो वही बात है, फिर आप उन स्क्रिप्ट्स में, उन कहानियों में जो आप ही का इम्पल्स आपको सुना रहा होगा, आप उसी में बह जाएंगे, आप उसी को सच मान लेंगे और लिखा लिखी में फंस जाएंगे। और जो देखा देखी की बात है वो आपको दिखाई ही नहीं देगी कि सच में क्या पता कोई पहाड़ में बस स्नो देखने आया हो, ताकि स्नो के थ्रू वो कुछ और जान सके, सोच सके, थोड़ा टाइम दे सके खुद को हील करने के लिए। हील कोई मिस्टिकल सेंस में नहीं, लेकिन शायद जो सवाल जवाब होते हैं, आत्मावलोकन होता है, वही करने के लिए। लेकिन नहीं, वो चीज़ क्योंकि इतनी रेयर है, वो चीज़ क्योंकि इतनी अलग है सोसाइटी से, जो जनरल सोसाइटी के लोग हैं वो तो इसलिए आते हैं कई बार कि क्योंकि उनके कोई छुट्टी चल रही होती है या एक रिचुअल चल रहा होता है कि हाँ जाना ही है, अब इतना कार्ड ले लिया है, क्रेडिट कार्ड में इतने पॉइंट्स हैं तो कहीं जाना ही है, अब फैमिली को घुमाने या फैमिली के साथ ही, उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। तो हमें लगता है कि वैसे ही जाया जा सकता है, उसके अलावा नहीं जाया जा सकता किसी भी चीज़ के लिए, तो इसलिए हम जाते भी नहीं हैं। तो संत कबीर वही कह रहे हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। क्योंकि जब आप देख लोगे फिर पता चलेगा ना आपको कि उसके बाद कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, कि जो बारात है, जो मटेरियल है, प्रकृति है, वो फीकी पड़ जाएगी एक तरीके से जब जो दूल्हा है, वो जो दुल्हन है, ईगो, अहंकार, उससे एक तरीके से मिल जाएगा। मतलब दूल्हा एक्चुअली आत्मा को सिग्निफाई किया जा रहा है, जो उच्चतम है आप ही के ईगो का, एक हाईएस्ट सेल्फ बोल लो, उसे पार का बोल लो, कि भाई जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसकी इमीडिएट क्वालिटीज़ होती है, जो भी आप जितना भी बोल सकते हो, वो इतना ही कि वो जो दुल्हन है, जो छिटका हुआ है कि जो दुल्हन है वो तो वो नहीं है, तो उसके तो पार का है। तो जब तक वो दुल्हन का विगलन नहीं होगा, जो ईगो का है उसका विगलन नहीं होगा, जो ऑब्वियस है उसे ऑब्वियस देख के, बर्फ़ को बर्फ़ देख के बस उस पर कोई कहानी कि हाँ अब कहो ना कहो का इमरान हाशमी वाला सॉन्ग चल रहा है, बिल्कुल, कि पहाड़ है, बालकनी है, तो कोई वो भीगे होंठ तेरे में परफॉर्म कर रहा होगा वहाँ पे। नहीं, वैसी कहानियों में फंस के नहीं। जो आँखों में दिख रहा है, जो देखा देखी है, जो अभी दिख रहा है आपको आँखों में ईगो के, जब वो बर्फ़ को देख रहा है, पहाड़ को देख रहा है, तब जो देखा देखी की बात है, जो ऑब्वियस को ऑब्वियस देख ले, तो फिर ना आपको पता चलेगा कि जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं, जो अहंकार है वो अहंकार नहीं रहता है, विगलित हो जाता है, तो जो प्रकृति है तब फीकी पड़ जाती है कि फिर अब हाँ ठीक है, बर्फ़ है, पहाड़ है, तो क्या हुआ, इससे थोड़ी ना ग्लो आ रहा है, इससे थोड़ी ना मौज आ रही है। जो मौज है, जो आनंद है, वो तो कहीं और से ही आ रहा है, वो तो जो बंसी बज रही है वो कहीं और से बज रही है। और अगर वो नहीं है, जो आप ही के भीतर है, वही है ना जो संत कबीर का ये कि कस्तूरी कुंडल बस से मृग ढूंढे बन माही। तो वही बात है कि वो है तो आप ही के साथ है, अनन्य है, लेकिन आप फिर इसी में बारात में फंस के आप उसे खो दोगे। तो वो तो तब आपको पता चलेगा ना, जब दूल्हा दुल्हन मिल जाएंगे, तब पता चलेगा कि जो उच्चतम बारात है प्रकृति की स्वयं स्नो आसमान, वो भी फीका पड़ सकता है अगर
वो मौज नहीं है तो। और अगर वो है भीतर में तो फिर बाहर प्रकृति में कुछ भी होता रहे, उससे ना दूल्हे को फ़र्क पड़ेगा ना दुल्हन को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो होंगे ही नहीं। अब तो मौज है, वो कहीं भी है, फिर वो बर्फ़ में हो चाहे ना हो, क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर वो बर्फ़ भी फीकी पड़ सकती है, बस अगर दूल्हा दुल्हन साथ में जो है कोऑर्डिनेटेड नहीं है एक तरीके से, वो जर्नी जो है लगातार स्पॉन्टेनियस वो नहीं चल रही है। ये एक और अगला दोहा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रिसेंटली। लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भई राख, मैं बिरहन ऐसी जली कोयला भई न राख। तो वही है कि एट द एंड तो कहीं भी रहो आप, पहाड़ों में रहो नहीं रहो, सिटी में रहो, अगर आप दूल्हे से अलग हो, उसी के प्रति जो फर्स्ट सरेंडर है वो नहीं है, जो होता है ना कि प्रेम गली अति साकरी ताम में दो ना समाए, कि दो नहीं हो सकते, दूजा नहीं हो सकता, वो एक है तो एक ही है। तो जो प्रेमी है, जो दूल्हा है, जो भीतरी है, उसी से अगर कनेक्शन नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा कभी कि जो ऊंची से ऊंची बारात है स्नो की, कितनी सुंदर प्रकृति है, सब कुछ है, वो भी फीकी पड़ सकती है अगर तुम नहीं हो तो। जो आत्मा है, दूल्हा है, वो नहीं है तो, अहंकार उसमें स्थापित नहीं है तो, कि भले ही मटेरियल है तो वो भी फीका हो सकता है। कि सबसे खूबसूरत नज़ारे में भी आप बैठे हुए हो लेकिन फिर भी आनंद में नहीं हो अगर दूल्हा नहीं है तो। लेकिन अगर वो है तब तो फिर बारात फीकी पड़नी है। तो फिर वो सिटी में आप रहो तो भी फीकी पड़नी है और ऊपर रहो तो भी फीकी पड़नी है। फ़र्क बस इतना रहेगा कि हाँ, फिर जब आप बारात के बीच में रहोगे, प्रकृति के बीच में रहोगे, चाहे आप अपने ऑफिस में रहो या किसी पहाड़ में, तब वो मौज फिर वो अलग होगी। हाँ, वो अलग बात है कि फिर वो जो मौज होगी वो उच्चतम पहाड़ में भी अलग होगी, क्योंकि उसकी भी जो क्वालिटी है प्रकृति की वो तो हाई है ना यहाँ पे पहाड़ में, तो वो मौज फिर उसके लेवल अलग होंगे। लेकिन फिर आप जब सिटी में भी होंगे, अपने काम में भी होंगे, तो भी आप पूरे रहोगे। बात ये नहीं है कि आप कौन से बारात में हो, बाराती कौन है आसपास, बात वो नहीं है प्रकृति की क्वालिटी क्या है, या आप ऑफिस में बैठे हो बस काम ही कर रहे हो कि भाई ये वाला काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से मैं करूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो कुछ भी आप कर रहे हो, बात वो नहीं है। बात है सेंटर की, कि क्या जो अहंकार है, जो दुल्हन है, उसका सेंटर आत्मा है, क्या वो इसीलिए काम कर रहा है कि उस तक पहुंच सके खुद को विगलित करके, या नहीं मैं बिरहन ऐसी जली कोयला भई न राख, कि हो गया यार, पता चल गया कुछ नहीं है, सब ऐसी है। एट द एंड इट्स नथिंग, कि लकड़ी भी जो है वो जल के कोयला ही हो जानी है। कुछ जो आपको दिख रहा है कि हाँ पीछे मेपल लीव्स हैं या ऐसे कुछ ऑरेंज कलर की लकड़ी है, इतनी सुंदर गोल्डन लाइट है, ठीक है अच्छी बात है, उसके भी अपने मज़े हैं, वो कोई बात नहीं है कि हाँ अब दूर ही चले जाना है उससे। लेकिन ये भी बात है कि वो भी जब सूखेगी, उसको भी जब जलाया जाएगा तो वो भी राख ही हो जाएगी। तो जैसे लकड़ी भी एट द एंड तो राख ही हो जाती है। हाँ ठीक है, वो कोयला भी बनती है, बीच में आप बोलोगे कि नहीं वो यूज़ में भी तो आती है, हम देखो यूज़ करते हैं है ना, उसे ड्राई करके जलाते हैं तो वो तो कोयला बन जाती है, तो यूज़फुल होती है हमारे लिए। तो देखो ना, स्टेट चेंज हो रहा है ना, अभी हम ऊंचा काम कर रहे हैं, अभी हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, बस बैठे नहीं हुए हैं, है ना, प्रोडक्टिव कर रहे हैं कुछ। तो आप कहोगे कि ये तो अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन नहीं, संत कबीर कह रहे हैं कि जैसे लकड़ी जल के कोयला होती है और कोयला भी फिर जब जलता है तो राख ही हो जाता है, मिट्टी ही हो जाती है। तो जो चीज़ इतनी बदल रही है वो क्या है भी, जो बस एक फ़्लो की तरह दिख रहा है सामने, कभी आप यहाँ हो कभी आप वहाँ हो, किसी के लिए ऑफिस है किसी के लिए पहाड़ है, तो वो क्या है भी, क्योंकि अगर वो है तो वो इतना बदल क्यों रहा है। क्योंकि पूर्णता तो तभी मिल सकती है ना, पूर्ण तो तभी आप हो सकते हो जब वो बदले ना, चेंज ना हो। कि इसीलिए फिर जब ये देख लेते हैं कि हाँ ये तो फ्लोज ही हैं, फिर तो क्या ही है, तो बारात जब फीकी पड़ जाती है तब पता चलता है कि मैं बिरहन ऐसी जली कोयला भई न राख,
कि जो बिरहन है, जो दुल्हन है, अहंकार, ईगो, वो जब डिज़ोल्व हो जाता है, वो जब गल जाता है, विगलित हो जाता है, तो वो ना ही कोयला होता है ना राख, क्योंकि वो तो फिर विगलित हो गया ना। अब क्या, फीकी पड़ी बारात। कि एक तरीके से बिरहन होने का भी एक फ़ायदा हो सकता है कि ठीक है, मैं हूँ अभी बिरहन तो क्या हो गया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है ही जो ये बता रही है कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है, कि जब बिरहन ही ना रहे, जब ईगो ही ना रहे, और अब आप ना ही कोयला हो ना ही राख। इसीलिए बिरहन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जब वो जलेगी, जो भी एक्सपीरियंस हो रहे होंगे बारात में, प्रकृति में, तभी उसे पता भी चल पाएगा ना कि भाई ना कोयला ना राख, कुछ भी नहीं। वैसा भी हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्यों ज़रूरी है ये विरह? जैसा है फैक्ट वैसे देखना कि हाँ आप ठीक नहीं हो, जो चीज़ें चल रही हैं, हाँ यू एक्सेप्ट कि ये ठीक नहीं है, इससे बेटर होना पड़ेगा। तो यही है विरह एक तरीके से, कि भाई एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं हूँ दूर, ये वो स्टेट नहीं है जो मुझे चाहिए, ऑब्वियसली इससे बेटर स्टेट चाहिए। जस्ट बिकॉज अभी मैं पहाड़ में आ गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यही खुद की सच्चाई मान लूँ। नहीं, पूरी लाइफ को देखना पड़ेगा कि लगातार क्या आप लाइफ को ही सही जी रहे हैं, इसलिए पहाड़ में आए हैं, या बस ऐसे ही आ गए हैं। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिर उस माहौल का भी यूज़ कैसे करना है, इन्वायरमेंट का यूज़ कैसे करना है। तो वही बात है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि हाँ ओके, आई एग्री, गलतियाँ हुई, जो भी थी, बातें समझ नहीं आई, लेकिन ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, ज़िंदा ही हूँ ना, कोई बहुत महान तो हूँ नहीं, अहम हूँ। पहले ये तो एक्सेप्ट करूँ कि हाँ मैं अहंकार हूँ, ईगो हूँ, और ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक ये विरह को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा या एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, तब तक ये भी नहीं पता चलेगा फिर जो हमारा अगला दोहा है संत कबीर का, वो कहना चाहता है कि बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बावुर होई। तो ये मेरा वन ऑफ द रीसेंट फेवरेट है संत कबीर का, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट जो चल रहा है। सही बात है, भुवंगम मतलब होता है एक्चुअली सांप, ठीक है। तो वही कह रहे हैं संत कबीर कि जब ये जो विरह है ना, इसकी एक्सेप्टेंस आती है, जब इसकी एक्नॉलेजमेंट आती है कि हाँ मैं तकलीफ़ में हूँ, ये फैक्ट है, देख लिया इसको, एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ ये दिक्कत है, ये वो स्टेट नहीं है जिसमें मैं रहना चाहती हूँ, इसके आगे बढ़ना है, तो वो एक सांप की तरह ना फिर चिपट जाता है एक तरीके से आप ही से। जैसे सांप चिपट लेता है ना, जैसे किसी सांप ने पकड़ लिया हो आपको, वो तन में बस जाता है, जैसे कि हाँ वो सांप ही है जो अब उसने जकड़ लिया है आपको, वो याद दिलाएगा आपको आपके विरह के बारे में। तो जब ये जो विरह का सांप है, ये जब तन में लिपट जाता है, तब किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं होती जो आपको बताए कि भाई सद्वस्तु क्या थी, असली चीज़ क्या थी, या असली चीज़ क्या है, अभी असली क्या है, वास्तविक क्या है। तब लिखा लिखी की बात की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब जो अहंकार है, जो दुल्हन है, उसका विरह ही काफ़ी होता है उसे याद दिलाने के लिए, एक निधिध्यासन के लिए, रिमाइंडर के लिए कि हाँ मैं तकलीफ़ में हूँ, है मुझे विरह, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट आउट ऑफ इट। वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ हूँ भाई, इंसान हूँ तभी विरह है, वरना मैं इंसान ही नहीं रहती ना, फिर मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ। जब तक लाइफ है तब तक तो विरह भी रहेगा ही। तो ठीक है, एक्सेप्टेंस है, झुकाया है भाई सर, कोई मजाक की बात नहीं है, झुकाया है भाई, सीरियसली झुकाया है, और बोला है उसको, वादा किया है एक तरीके से, पहचाना है दूल्हे को कि हाँ भाई वही है, क्योंकि देखा है कि फीकी जब पड़ जाती है बारात तो कैसा लगता है। तो पता है दूल्हा कौन है, वो कोई दूजा नहीं हो सकता, पता है कि हाँ वो है, क्योंकि वो एक लगातार प्रक्रिया है, तो वो कभी भी छिन सकती है। तो वही ये जो दोहा है ना, उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है कि इसीलिए वो जो सांप है ना, जब वो तन को लपेट लेता है ना, विरह का सांप, तो किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर याद दिलाने के लिए कि जब चखा था आपने वो एक बार के लिए सही, या थोड़ा सा ही सही, क्योंकि वो तो अनंत है, उसे
कितना भी चखा जा सकता है, कितने भी लेवल्स पे चखा जा सकता है, और वो चखने के बाद छिन भी सकता है। तो इसीलिए जिसने चखा होता है उसको ये भी पता होता है कि जो विरह है वो कैसा होगा। तो लगातार फिर जब वो चुनाव कर रहा होगा स्पॉन्टेनियसली, तो वो सांप ही काफ़ी होगा रिमाइंडर, याद दिलाने के लिए कि क्या है वो चीज़, उसका नशा क्या है, होश क्या है। ये होश वाले नशे की बात हो रही है। वो क्या है, ऐसा नशा जो होश दे दे, ऐसा हाय जो होश दिला दे कि अब हर किसी से हाय दे दिया, पता चल गया कि प्रकृति फिर क्या है, फिर फीकी पड़ी बारात, मैं बिरहन ऐसी जली, कोयला भई ना राख, कुछ नहीं। तो तब फिर राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बावुर होए। तब अगर राम से वियोग होता है, विरह होता है, राम मतलब वही अगेन आत्मा, जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कृष्ण, तब जो दूल्हा है कृष्ण दूल्हा, तो तब जब उससे वियोग होता है तब नहीं फिर जिया जाता। तब फिर एक एक सांस ये एहसास दिलाती है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो चखा तो है। तो तब अगर वो उससे वियोग में रहता है तो राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बावुर होए, तो वो फिर पागल ही हो जाता है। वैसे ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स मिले भी हैं फ़िलासफ़र्स के, जिनको ऐसा देखा गया है कि एंड में अब पता नहीं उन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया थोप के कि क्योंकि वो अलग बातें कर रहे थे, सबसे हट के बातें कर रहे थे, स्क्रिप्ट्स को छोड़ने की, या सही में उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा काफ़ी फ़िलासफ़र्स के साथ देखा गया है कि उन पे बता दिया गया कि वो पागल हो गए थे या उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि क्या पता उन्होंने भी जब अपने हाईएस्ट वो फेज़ में थे राइटिंग के, तो कुछ चखा हो और फिर बाद में कुछ हुआ, जो भी है, क्या पता छिन गया हो, क्योंकि उसको भी तो लगातार वो एक प्रक्रिया है, छिन सकती है। तब बावुर हो गए कि नहीं, अब नहीं जिया जा रहा। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि एक्चुअली किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है अगर इस श्लोक को, इस दोहे को आप याद रख सकें, और वो जो सांप है उससे, उसके प्रति आप वफादारी निभा सके। पता तो चले कि हाँ भाई विरह है, पता ही नहीं है सांप का, तब तो क्या, फिर तब तो पागल ऐसे ही हैं आप, फिर तो पागल भी नहीं हैं आप, अब है ही नहीं। ओके, तो यही था आज का वीडियो गाइस। मेंबर्स ओनली वीडियो में बनाऊंगी और भी, तो वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और अगर आप चैनल मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या आपको वीडियो के नीचे भी जॉइन बटन दिख रहा होगा शायद।